वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। और वर्क एंड टाइम के लेक्चर नंबर 1 में आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, लेट्स कंटिन्यू। वर्क एंड टाइम चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से डेफिनेटली 2 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली बनते ही बनते हैं, और इसी का एक पार्ट है पाइप एंड सिस्टम, वहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। इसलिए वर्क एंड टाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब वर्क एंड टाइम चैप्टर के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं ओवरऑल 2 टाइप में से किसी एक टाइप का क्वेश्चन होता है। कौन से हैं वो 2 टाइप, चलिए उसे डिस्कस करते हैं। इनमें फर्स्ट टाइप है व्हेन वर्क इज एग्जीक्यूटेड बाय ग्रुप ऑफ पर्संस एंड सेकंड टाइप है व्हेन वर्क इज एग्जीक्यूटेड बाय इंडिविजुअल्स। ओवरऑल वर्क इन टाइम के जितने भी क्वेश्चन हैं इन्हीं दोनों में से किसी एक फॉर्मेट का क्वेश्चन होता है। चलिए पहले डिस्कस करते हैं व्हेन वर्क इज एग्जीक्यूटेड बाय ग्रुप ऑफ पर्संस। नाउ फर्स्ट टाइप व्हेन वर्क इज एग्जीक्यूटेड बाय ग्रुप ऑफ पर्संस, इसमें भी 2 टाइप्स बनते हैं, सिंगल टाइप ऑफ ग्रुप्स एंड मल्टीपल टाइप ऑफ ग्रुप्स। दैट मीन्स जब एक ही टाइप के सिंगल ग्रुप्स वर्क को एग्जीक्यूट करें तो सिंगल टाइप ऑफ ग्रुप के रिगार्डिंग क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होगा। जब डिफरेंट टाइप ऑफ पर्संस के डिफरेंट ग्रुप्स वर्क को एक साथ एग्जीक्यूट करते हो तो वो डिफरेंट मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ पर्संस का क्वेश्चन हो जाता है, जैसे बॉयज़ का ग्रुप, गर्ल्स का ग्रुप, मेंस का ग्रुप, वुमेंस का ग्रुप। तो ये मल्टीपल ग्रुप ऑफ पर्संस का केस हो जाता है। जब सिंगल टाइप ऑफ ग्रुप का केस होगा तो उसमें एक ही टाइप के पर्संस के रिगार्डिंग क्वेश्चन में डेटा दिया होगा। चलिए पहले बात करते हैं सिंगल टाइप ऑफ ग्रुप के रिगार्डिंग। फर्स्ट केस है व्हेन वर्क इज एग्जीक्यूटेड बाय सिंगल ग्रुप। अब सिंगल ग्रुप के बेसिस पर अगर कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें बेसिकली क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 वैल्यूज जनरली गिवन होंगी। एक मैन पावर, दैट मीन्स कितने पर्सन्स का ग्रुप वर्क को एग्जीक्यूट कर रहा है। मैन पावर्स में मेंस का ग्रुप हो सकता है, वुमेंस का ग्रुप हो सकता है, बॉयज़ का ग्रुप हो सकता है, गर्ल्स का ग्रुप हो सकता है, इवन मशीन्स का ग्रुप हो सकता है। हुएवर इज परफॉर्मिंग अ वर्क, जो भी वर्क को परफॉर्म कर रहा है उनके ग्रुप के कलेक्शन को हम मैन पावर्स में कंसिडर करते हैं। अब ये पर्सन कितने टाइम में वर्क को फिनिश करते हैं, टाइम पार्शियली स्प्लिटेड हो सकता है, दैट मीन्स डेज में डेटा दिया जाता है बेसिकली, एंड कितने आवर्स पर डे काम कर रहे हैं ये डेटा दिया होता है। जो डेटा होता है वो है क्या काम कर रहे हैं, वर्क क्या है, व्हाट इज द वर्क। दैट मीन्स सिंगल ग्रुप के बेसिस पर हमें जो 4 वैल्यूज गिवन होंगी उसमें मैन पावर्स का एक ग्रुप, डेज कितने डेज में इस वर्क को फिनिश करते हैं, कितने आवर्स पर डे काम करते हैं, और वर्क क्या काम करते हैं। ओके तो ऐसे में हम लेट कंसिडर करते हैं कि M1 पर्सन्स का एक ग्रुप D1 डेज में H1 आवर्स पर डे के बेसिस पर W1 वर्क को फिनिश करता है। ओके M1 पर्सन्स का एक ग्रुप D1 डेज में H1 आवर्स पर डे के बेसिस पर W1 वर्क को फिनिश करता है। एक और ग्रुप लेते हैं, लेट M2 पर्सन्स का एक ग्रुप D2 डेज में H2 आवर्स पर डे के बेसिस पर W2 वर्क को फिनिश करता है। तब ऐसे केस में ये जो ओवरऑल 8 वैल्यूज़ हैं इनमें से 7 वैल्यूज़ गिवन होंगी क्वेश्चन में, एंड 8th वैल्यू आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन बनता है। सो हाउ डू वी सॉल्व दैट। ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो होता है मैन पावर और टाइम के प्रोडक्ट्स का रेशियो। मैन पावर एंड टाइम के प्रोडक्ट्स का रेशियो वर्क के रेशियो के इक्वल होता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। ओके मैन पावर और टाइम के प्रोडक्ट्स का रेशियो वर्क के रेशियो के इक्वल होता है। अब ऐसे में हो सकता है टाइम सिंगल यूनिट में दिया हो, केवल डेज दिया हो, या केवल आवर्स पर डे दिया हो तो हम उसको ले लेंगे, एंड डेज एंड आवर्स पर डे दोनों दे रखा है तो डेट मीन्स दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो डेट वुड इज द टोटल टाइम। अब इसमें एक स्पेसिफिक कंडीशन बनती है, और वो कंडीशन ये है कि अगर दोनों ग्रुप सेम वर्क को एग्जीक्यूट करते हैं तो डेट मीन्स इफ़, अगर कंडीशन ऐसी हो जाती है इफ़ दोनों ग्रुप सेम वर्क एग्जीक्यूट करते हैं दैट मीन्स W1 इज इक्वल टू W2 हैं, तब उस केस में W1 और W2 आपस में इक्वल हो जाएगा, तो डेट मीन्स एलिमिनेट हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई एप्लीकेबल है। तब उस केस में M1 इंटू D1 इंटू H1 विल इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2। डेट मीन्स मैन पावर और टाइम के प्रोडक्ट का वैल्यू आपस में इक्वल हो जाता है। कब? जब दोनों ग्रुप सेम वर्क को एग्जीक्यूट करते हैं। दैट मीन्स ग्रुप बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम मैन पावर
मैन पावर एंड टाइम के प्रोडक्ट की वैल्यू वर्क के इक्वल होती है, इस रिलेशन को यूटिलाइज करते हैं। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें मैन पावर और टाइम के प्रोडक्ट को हम वर्क के इक्वल करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें मैन पावर और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो वर्क के रेशियो के इक्वल होता है, इस रिलेशन को यूज़ करेंगे। और अगर दोनों ग्रुप सेम वर्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तब मैन पावर और टाइम के प्रोडक्ट की वैल्यूज़ आपस में इक्वल हो जाती है, ये रिलेशन भी यूज़ किया जाता है। ओके, रिमेंबर सिंगल टाइप ऑफ ग्रुप बेस्ड क्वेश्चंस में M1 पर्सन्स का ग्रुप और M2 पर्सन्स का ग्रुप सेम टाइप ऑफ ग्रुप्स होंगे। दैट मीन्स अगर ये मेंस का ग्रुप है तो ये भी मेंस का ग्रुप होगा, अगर ये बॉयज़ का ग्रुप है तो ये भी बॉयज़ का ग्रुप होगा, तो सेम टाइप ऑफ पर्सन्स का ग्रुप होता है। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। इसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। क्वेश्चन है 25 मैन कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 7 days। हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय 35 मैन टू कंप्लीट दिस वर्क। ना हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 25 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 days, तो डेट मीन्स मैन पावर गिवन है क्वेश्चन में, कितने पर्सन्स का ग्रुप है ये हमें गिवन है, कितने टाइम में वर्क को फिनिश करते हैं ये भी हमें दे रखा है। ओके, अब साथ में कह रहा है हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय 35 मैन टू कंप्लीट दिस वर्क, तो डेट मीन्स सेम वर्क एग्जीक्यूशन का केस है। जब सेम वर्क एग्जीक्यूशन का केस होता है तो मैन पावर और टाइम के प्रोडक्ट की वैल्यूज आपस में इक्वल हो जाती है, तो डेट मीन्स M2 इंटू T2 के इक्वल हो जाएगा। ओके, नाउ जिस ग्रुप का ड्यूरेशन हमसे पूछा है उसे हम पहले रखते हैं, तो डेट मीन्स 35 पर्सन्स का ग्रुप कितने टाइम में वर्क को फिनिश करेगा, डेट द क्वेश्चन इज आस्किंग। जबकि सेकंड जो डेटा दिया था उसमें 25 मैन का ग्रुप 7 days में इस वर्क को फिनिश कर सकता है ऐसा दिया, तो मैन पावर और टाइम का प्रोडक्ट आपस में इक्वल होगा बिकॉज सेम वर्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन था कि जितना वर्क पहला ग्रुप कर रहा है उतना ही वर्क सेकंड ग्रुप कर रहा है, इसलिए मैन पावर और टाइम का प्रोडक्ट आपस में इक्वल हो जाता है। इसे सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो दैट वुड बी 25 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 35, दैट इज इतने टाइम में वर्क फिनिश कर लेगा। 5 से 7 टाइम एंड 5 से 5 टाइम्स एंड 7 से 7, सो दैट मीन्स 5 days में 35 पर्सन्स का ग्रुप उस वर्क को फिनिश कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 मैन कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 35 days वर्किंग 10 hours पर डे। हाउ मेनी मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 days वर्किंग 6 hours पर डे। ना हमारे क्वेश्चन में मैन पावर, डेज एंड आवर्स पर डे का डेटा दिया हुआ है, इसलिए मैन पावर, डेज एंड आवर्स पर डे का जो डेटा है वो सेकेंड ग्रुप के मैन पावर्स, डेज एंड आवर्स पर डे के प्रोडक्ट की वैल्यू के इक्वल हो जाएगा बिकॉज सेम वर्क एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन में गिवन है सेम वर्क, तो डेट मीन सेम वर्क के केस में मैन पावर और टाइम का प्रोडक्ट आपस में इक्वल होता है। नाउ जिस ग्रुप का रिगार्डिंग डेटा पूछा गया है उसको हम पहले रखते हैं, तो हमसे पूछा हाउ मेनी मैन, तो डेट मीन्स M1 की वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करनी है। हम D1 की बात करें तो M1 पर्सन्स का ग्रुप 20 days में 6 hours पर डे के बेसिस पर उतना ही काम करता है जितना 36 पर्सन्स का ग्रुप 25 days में 10 hours पर डे के बेसिस पर करता है, तो डेट मीन्स इन दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएगी। इसे सिंप्लीफाई करके वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ M1, तो M1 हो जाएगा 36 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड डिवाइडेड बाय 20 इंटू 6, दैट इज 0 0 6 2 12 6 12 3 36 एंड 25 3 75, तो डेट मीन्स 75 मैन का ग्रुप 20 days में 6 hours पर डे के बेसिस पर उतना ही काम करेगा जितना 36 पर्सन्स का ग्रुप 25 days में 10 hours पर डे के बेसिस पर करता है। सो आंसर शुड बी 75 मैन। आई होप क्लियर हुआ होगा। लेक्चर में एक्सप्लेन किए गए कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुए हों तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।